हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 9th की कार्यपत्रक नंबर 34 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते का दूसरा भाग। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक डालना है 21 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। बच्चों, इसमें जो ये हाईलाइटेड हो रहा है ये डिपार्टमेंट की तरफ से ही इस तरह से आया है, तो आपको बहुत ध्यान से इसे देखना है और समझना है, ठीक है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। तो बच्चों, इसमें जो साहित्यिक पुरखा है ये किसे कहा जा रहा है? ये प्रेमचंद जी को कहा जा रहा है, क्योंकि इनके पैर के जूते फट गया है और जूते में से उंगली बाहर दिखाई दे रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? मतलब, और फोटो भी खिंचा रहे हो और पैर का उंगली भी बाहर निकली हुई है, तो क्या तुम्हें जरा सी भी संकोच नहीं आता या लज्जा नहीं आती? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, बच्चों देखो इसमें अंग्रेजी वर्डों का भी यूज किया गया है, जैसे रेडी प्लीज, ठीक है। जब फोटो खींचता है तो फोटोग्राफर बोलता है रेडी प्लीज, है ना। तो इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास या व्यंग है। बच्चों, यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं ये प्रेमचंद जी हैं, ये अपनी पत्नी के साथ यहाँ फोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये गद्यांश समझ में आ गया होगा। अब इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं हम उन प्रश्नों के लिखित रूप में आंसर आपको दिखाएंगे। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? आप अपने पुरखों के बारे में क्या जानते हैं? बच्चों, ये जो गद्यांश है इस पर आधारित यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको 5 प्रश्नों के आंसर लिखित रूप में दिखाती हूँ। देखिए, पहला प्रश्न इसमें पूछा था, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? आप अपने पुरखों के बारे में क्या जानते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर है, लेखक ने साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद जी को कहा है, हमारे पुरखों में सादा जीवन, उच्च विचार की भावना प्रबल थी, वे दिखावे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। इसमें ये पूछा गया है कि आप अपने पुरखों के बारे में क्या जानते हैं? तो हम ये जानते हैं कि हमारे जो पुरखे थे वो सादा जीवन, उच्च विचार की भावना से ओतप्रोत थे, है ना। उनके अंदर ये भावना भरी हुई थी और वे दिखावे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान में क्या दिखाई देता है? तो प्रश्न नंबर 2 का आंसर है, लेखक को प्रेमचंद जी की मुस्कान में दर्द दिखाई देता है, जिस कारण उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, ठीक है। उनके चेहरे पे क्या दिखाई देता है? दर्द की भावना दिखाई देती है, जिस कारण उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मतलब वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो वास्तविक मुस्कान थी वो उनके चेहरे पर नहीं थी। अब प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, लेखक के अनुसार प्रेमचंद जी ने फोटो क्यों खिंचवाया होगा? आप अपनी फ़ोटो कब खिंचवाते हैं? आपको बताना है, आप अपनी फ़ोटो कब खिंचाते हैं। तो देखिए, लेखक के अनुसार प्रेमचंद जी ने अपने साक्षात्कार के लिए अपना फ़ोटो खिंचवाया होगा, ठीक है बच्चों। साक्षात्कार मतलब जैसे किसी जॉब के लिए या किसी बड़ी पोस्ट पे ज्वाइनिंग होती है तो इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वही इंटरव्यू को हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। तो लेखक के अनुसार प्रेमचंद जी ने अपने साक्षात्कार के लिए अपना फ़ोटो खिंचवाया होगा, क्योंकि वे एक बड़े साहित्यकार बन गए थे, ठीक है। अब इस प्रश्न में दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि आप अपनी फ़ोटो कब खिंचवाते हो? तो मैंने यहाँ अपने अनुसार लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैं किसी पार्टी में जाती हूँ या कहीं घूमने जाती हूँ या कोई फॉर्म भरती हूँ तब मैं अपना फ़ोटो खिंचवाती हूँ, ठीक है। आप अपने अनुसार जो आपके विचार हों आप यहाँ पे व्यक्त कर सकते हो कि आप अपना फ़ोटो कब खिंचवाते हो। अब प्रश्न नंबर 4 है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे फ़ोटो खिंचाते हुए प्रेमचंद को लज्जा, संकोच या झेप होना चाहिए था? कैसी फ़ोटो? जिसमें कि उनकी जूते फटे हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, पैर की उंगली बाहर निकल रही है, तो ऐसे फ़ोटो खिंचाते हुए उनको थोड़ी बहुत संकोच होना चाहिए था। तो ऐसा लेखक को क्यों लगता है? तो देखिए, प्रेमचंद जी का जूता फटा हुआ था और उनके जूते में से उनकी उंगली नज़र आ रही थी, इसलिए लेखक को लगता है कि प्रेमचंद जी को लज्जा, संकोच या झेप जाना
चाहिए था। ठीक है, ये आपके 4th क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 है, पद्यांश में आए। बच्चों देखो मैंने यहाँ प्रश्न नंबर 5 लिखा नहीं है, लेकिन 5th प्रश्न है कि पद्यांश लिखा है, वेरी सॉरी, गद्यांश है। ठीक है, यहाँ पर है गद्यांश, जो आप ये पढ़ रहे हैं ये गद्यांश है, पद्यांश नहीं है, यहाँ पर आप गद्यांश कर लीजिएगा। तो गद्यांश में आए विदेशी शब्दों को लिखिए, ये आपका प्रश्न है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है थैंक यू, क्लिक, फोटोग्राफर, रेडी, प्लीज। ठीक है, तो ये सभी क्या है, विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में वर्कशीट आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी सब तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।